हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। चलिए आज सेट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है और ये एग्ज़ाम में आने का अति प्रबल संभावना है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ आपका डिस्प्ले पे और बोल रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या 7, 8, 9, x, 5, 3, 1, y संख्या 72 से विभाज्य हो तो 5x-3y का मान क्या होगा। देखिए, आपसे पूछ रहा है 5x-3y का मान पूछ रहा है। तो पहले नंबर क्या करेंगे कि ये तो संख्या आपसे किस 72 से डिवाइड तो होना चाहिए, तो इसको चेक कैसे करेंगे, जिसमें x का मान भी निकालना पड़ेगा और y का मान भी निकालना पड़ेगा। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए आपका दिया हुआ है कितना 7, 8, 9, x, 5, 3, 1 ये y। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा और y का मान कितना होगा, तो ये 72 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 72 से डिवाइड हो जाएगा, 72 से। तो 72 से डिवाइड होने का मतलब क्या होगा कि ये संख्या आपका 8 और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर जो 72 से डिवाइड हो रहा है मतलब 8 या 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, नहीं होगा। अगर जो 8 से डिवाइड होगा तो x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। अगर 9 से डिवाइड होगा तो x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 9×8 = 72, यहाँ भी 72 आ रहा है और ये 72 से डिवाइड हो रहा है मतलब 8 और 9 से डिवाइड होना ही होना है। तो यहाँ पे x का मान कैसे निकालेंगे और y का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर जो 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरा पूरी 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मान लिया ये संख्या अगर जो 3, 1, y अगर जो 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरी, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये होता 8 का विभाज्यता का नियम। इसको शायद आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि ये 3 है, 1 है और y है। अगर इसको आप 8 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरी इसको कटना चाहिए। तब पूरा पूरी कटने के लिए y का जगह पे कितना आप दीजिएगा, तो y का जगह पर 1 रख के देखिए। तो 1 रख के देखिएगा तो आपसे एक नहीं, 1 रखने से ये 311 नहीं कटेगा। ठीक है, अगर जो 2 रखते हैं तो ये देखिए 8 से कट जाएगा। 8 8 तिया 24 कितना होगा, 11 से 4 गया तो 7 बचा और यहाँ 2, 8 9 72, मतलब ये पूरा पूरी कट जा रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि y का मान आपको रखना होगा 2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि ये तो 8 से पूरा पूरी यहाँ से यहाँ संख्या कट जाएगा ये। अगर जो नहीं विश्वास हो रहा था आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या कहता है, देखिए 9 से भी कटना चाहिए पूरा अंक, यहाँ तो 2 आ गया। अब 9 से कटने के लिए क्या करना होगा कि इन सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तभी वो पूरा संख्या 9 से कटेगा। तो इन संख्याओं का पूरा का योग देखिए कितना होता है, तो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 9 कितना होगा 24 और 24 5 कितना होगा, तो 24 5 29 और 29 1 30, 3 30 33, 33 आ रहा है। और y का मान आप क्या निकाले हैं, तो y का मान निकाले हैं 2, 33 2 कितना आएगा तो 35। तब यहाँ से x का मान नहीं जोड़े हैं तो 35 में x जोड़ेंगे, x में कितना मान जोड़ेंगे कि आपका 9 से कट जाएगा। तो 35 में आप सबसे छोटा मान पहले लेना है, उसके बाद बड़ा मान पुट करना है। और जो 1 लेके देखना है, 1 से कट जाता है तो 1 सही हो जाएगा, अगर फिर 1 से नहीं कटता है तो फिर 2 लेंगे। तो 35 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा, तो 35 में आप 1 जोड़ के देखिए तो कितना आता है, तो 36 आता है। देखिए ये 9 से पूरा पूरी कट जा रहा है, 9 चौक 36, ये पूरा पूरी कट जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि x का मान आपको 1 रखना होगा। ठीक है, तो ये संख्या यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरी 9 से कट जाएगा। 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि टोटल संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो या तो 3 से विभाज्य हो, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए पूछता है किसका मान, 5x-3y का मान पूछता है। तो 5x का मान कितना होगा 5 और x का मान कितना निकाले हैं तो 1, तो 5 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। माइनस 3 है, y का मान कितना निकाले हैं तो 2 निकालने हैं, y का मान 2 निकालने हैं तो गुना 2 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 6 आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा -1। यही -1 आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में है तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखिए
थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। अदरवाइज फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि पी क्यू व आर साझेदारी में एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि उनके निवेशों के समयों का अनुपात 2, 3 और 6 के अनुपात में है तथा लाभ में उनके भागों का अनुपात 4, 5, 6 के अनुपात में है तो पी क्यू व आर के द्वारा लगी गई राशियों का अनुपात, मतलब लगाई गई राशियों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए राशियों का आने का मतलब क्या हुआ, तो पूंजी पूछ रहा है। पूंजी का अनुपात क्या होता है, तो पूंजी बराबर क्या होता है, जैसे कि आप लाभ बराबर क्या लिखते हैं, लाभ बराबर लिखते हैं पूंजी गुना समय। ठीक है, तो आप यहाँ से पूंजी निकाल लीजिए, तो पूंजी बराबर क्या होगा, लाभ बटा समय आ जाएगा। ठीक है, लाभ बटा समय आ जाएगा, यहाँ समय हट जाएगा, तो पूंजी बराबर क्या होगा, तो लाभ बटा समय। तो यही तो पूंजी का आपका रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए कितना आदमी है, तो 3 आदमी है, तो कौन है, पी है, क्यू है, आर है। ठीक है, उसके बाद आपका लाभ का रेशियो दिया हुआ, तो लाभ का रेशियो कितना दिया हुआ, देखिए आपका लाभ के भागों का अनुपात कितना दिया हुआ, 4, 5, 6। तो आपका अनुपात कितना दिया हुआ, 4, 5, 6, 6 के अनुपात में दिया हुआ। उसके बाद देखिए आपका समय, समय का भी देखिए रेशियो दिया हुआ है 2, 3, 6। तो भागा दे देंगे 2, 3, 6 और ये रेशियो में आ गया। तो यही तो रेशियो आपसे पूछ रहा है, इसको आप सिंपल में बदल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंपल में बदल लीजिए, क्या कीजिएगा, 2, 3, 6 का एलसीएम लीजिएगा, सब में गुना कर दीजिए। जब 6 से गुना कीजिएगा तो क्या कितना आएगा, यहाँ पे 2/4 गुना 6 कीजिएगा, कितना आएगा, 2, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 चौक 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद 5/3 को 6 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 कट जाएगा, 5 दूना 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 को 6 से गुना कीजिएगा, 6/6 को 6 से गुना कीजिएगा, 6 से कट जाएगा, बचेगा कितना, तो यहाँ बचेगा आपका 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको सिंपल में कर दिए, 2 से देखिए फिर कट रहा है, 6 कट रहा है, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 से काट दीजिएगा तो 2 छक 12, 2 5 10, 2 तिया 6, मतलब 6:5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 6, 5, 3, देखिए 6, 5, 3। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। तो सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, ए बी का वर्तमान आयु दिया हुआ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, दोनों का वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, तो 8:9 दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोलता है 9 वर्ष बाद, तो +9, 9 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो 19:21 हो जाता है। तो बोलता है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी सी की वर्तमान आयु, तो आप पहले बी का वर्तमान आयु निकाल दीजिए। ये वर्तमान में दिया हुआ है, ये 9 वर्ष बाद दिया हुआ है, तो यहाँ से वर्तमान आयु निकाल लीजिए बी का। तो कैसे निकलेगा, तो पहले तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, उसका अंतर ले लीजिए। तो 11 और 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पहले इससे गुना कर लिए, 19 नंबर कितना होता है, 19 नंबर कितना होता है, तो आपका होता है 171 माइनस, और 11 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, मतलब 168। और ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है यहाँ से, तो ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 171 माइनस 168 करेंगे तो अंतर आएगा आपका 3 के बराबर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से देख लीजिए, ये 9 ईयर बाद बोल रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ कितना अंतर है, तो यहाँ से यहाँ कितना अंतर है, तो 21 और 19 का अंतर कितना है, 2, और प्लस ये 9 है, तो 9 गुना 2 कितना हो जाएगा, 9 दूना वो 18 हो जाएगा। तो यही 9 और 3 का अनुपातिक 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ से अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3 छक 18, 6 आ जाएगा। ठीक है, अनुपातिक 1 का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब बोलता है कि बी का वर्तमान आयु क्या है, तो बी का वर्तमान आयु 9, इसका देखिए रेशियो 9 है, तो यहाँ से 9 का मान निकाल लीजिए। तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 6, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 54 आ गया। बी का वर्तमान आयु 54 आ गया। अब बोलता है क्या, सी बी से 3 वर्ष छोटा है। अगर जो ये बी आपका 54 वर्ष का है, बी आपका 54 वर्ष का है, तो सी कितना वर्ष का होगा, तो 3 वर्ष छोटा है, तो 3 वर्ष इसमें घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 51 हो जाएगा। यही सी का वैल्यू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को शायद नहीं समझ में आया होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और जो एक्स मान के बनाइएगा तभी आपका आंसर 51 ही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया, तिरछा का गुना कर लीजिए, कर लिए और अंतर ले लिए, और ये दोनों का अंतर लेकर के ये 9 से गुना कर देंगे, तो आपका ये 18 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये नियम इस तरह करने का है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक व्यक्ति
₹2500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई, तो 20% की लाभ कमाने के लिए उसे ₹2400 में कितने वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। देखिए इसमें एक देखिए ट्रिक बताएंगे जो कि क्या कहता है, R/Q% कहता है। ठीक है, इस पर आप पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। R कहने का मतलब रेट, रेट कहने का मतलब क्या हुआ 2500, तो यहाँ पे आ गया 2500 बटा क्यू, क्यू करने का मतलब क्या हुआ क्वांटिटी, तो कितना क्वांटिटी है 25 वस्तु, तो यहाँ पे 25 आ गया। फिर बोलता है उसे 10% की हानि हुई। मान लीजिए कोई वस्तु का रेट है 100, कोई वस्तु को रेट है ₹100, उसको आप 10% की हानि बेच रहे थे, कितना बेच रहे हैं, तो आप उसको 90 में बेच रहे हैं, बराबर। उसके बाद इस इधर आ जाइए, तो यहाँ पे रेट कितना है, तो रेट आपका 24 है, 2400 है, बटा कितना प्रतिशत लाभ चाहिए, तो आपको 20% लाभ चाहिए, तो उस वस्तु को कितना बेचेगा, तो बेचेगा मान लीजिए X% में, तो लाभ कितना चाहिए 20%। ₹100 को वस्तु 20% का लाभ बेच रहे हैं तो कितना होगा, तो 120 आएगा। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, देखिए हल कीजिए, यहाँ पे आपका 0 से 0 कट गया, आपका आ जाएगा 25 नंबर 2 25, 25 से यहाँ से काट लीजिए। देखिए 25 से कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, उसके बाद ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, आपके पास क्या बचा, देखिए 12 दूना 24 भी कट गया, तो आपके पास बचा 2/x, यहाँ बचा 2/x बराबर 1/9। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 18, 9 दूना 18, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, और डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता है दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन ए से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी वाई स्टेशन बी से चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पे एक दूसरे को पार करेगी, मतलब आपसे दूरी पूछ रहा है। तो दूरी निकालने के लिए पहले आपको समय निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्टेशन है यहाँ, इसका दूरी कितना है, तो यहाँ से दूरी 800 है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। ये चल रहा है कितना, तो ये चल रहा एक ट्रेन आपका एक्स है। ठीक है, ये चल रहा इधर की ओर, एक ट्रेन आपका वाई है, ये चल रहा है इधर की ओर। एक्स चल रहा है कितना किलोमीटर प्रति घंटा से, तो एक्स चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बी चल रहा है कितना किलोमीटर प्रति घंटा से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ से समय निकाल लीजिए, तो समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो आपका दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ आपका 800, तो दूरी आपका 800 हो गया। यहाँ देख लीजिए दूरी आपका 800 हो गया, और समय चाल कितना होगा, तो चाल देखिए जब दोनों विपरीत में चलेगा तो चाल जुट जाएगा, जब दोनों एक ही रास्ता में चलेगा तो चाल घट जाएगा। तो देखिए ये जा रहा है इधर और ये आ रहा है इधर, मतलब विपरीत में चल रहा है, तो विपरीत में चल रहा है चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 40 और 60 कितना हो जाएगा, तो आपका 100 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 8 आवर आपका समय आ गया। जब 8 घंटा आपका समय आ गया तब बोलता है क्या कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेगी। देखिए स्टेशन ए से तो एक्स जा रहा है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो 8 घंटा में कितना चलेगा वो, तो 8 घंटा में चलेगा। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। तो ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए का चाल आपका कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लग रहा है उसको, तो 8 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 तक 32, 320 किलोमीटर दूरी पे जाके यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, और जब बी का पूछता तो बी का चाल लेते हैं, लेकिन बोलता है ए के स्टेशन से, ए स्टेशन से कितनी दूरी पे मिलेगा, तो ए स्टेशन से आपको 332 प्लस 320 किलोमीटर दूरी पे मिलेगा, जो यही आपका राइट आंसर। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, ये आपका 320 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय 60% और उसकी व्यय 70% की वृद्धि होती है तो उनकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। देखिए सबसे आसान सा क्वेश्चन है, बोलता है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। 20% अधिक कहने का मतलब क्या हुआ, 20/100, इसको काटिएगा तो आपका आएगा 1/5। जब वृद्धि होगा तो जुड़ जाएगा 5 1 6/5, इसको बोलते हैं होल वैल्यू। होल वैल्यू कितना निकला, तो 6/5 निकला। अब यहाँ से कह दीजिए कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक कहने मतलब क्या हो गया, 6/5 है। तो आपका आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर होता है आपका खर्च
प्लस बचत। तो आपका आय कितना है, तो आपका आय दिया हुआ 6, खर्च कितना कर रहा है तो 5, तो बचाएगा कितना, बचाएगा 1। तो 5 1 6, 5 1 6, दोनों बराबर हो गया। अब बोलता है कि उसकी आय में 60% की वृद्धि कर दीजिए, कर दीजिए, तो गुना 60 कर दीजिए आय में। उसके बाद बोलता है उसके व्यय में 70% की वृद्धि कर दीजिए, तो गुना 70 कर दीजिए यहाँ। उसके बाद बोलता है कि उसका बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा, तो गुना x कर दीजिए, यही x% की वृद्धि या कमी होगा। तो देखिए यहाँ से आ गया 6 छक 36, 360 बराबर कितना होगा, 7 पचे 35, 350 प्लस कितना होगा यहाँ से, तो x% होगा। अब यहाँ से x% का मान निकाल दीजिए, x% का मान निकाले क्या होगा, 360 इधर है, 350 को इधर भेजिएगा क्या होगा, 360 माइनस 350 की जगह क्या आएगा, तो 10 आएगा। ये 10% क्या आ रहा है, तो वृद्धि आ रहा है, क्योंकि प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में आपका दिया हुआ इंक्रीज बाई 10%, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कर रहा है सातवां, देखिए बोलता है कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्ष में RS 8,2800 और 6 वर्ष में 12,242 हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो। देखिए आपसे पूछ रहा है राशि, मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या आता है इसका फॉर्मूला, A1 गुना A1 डिवाइड बाई A2 ये होता है, ठीक है। ये मूलधन निकालने के लिए होता है। तो कब होता है, जब देखिए समय 2 गुना हो। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। यहाँ पे 2 होता, अगर तो यहाँ पे 4 होता, दोगुना है, दोगुना होता तभी ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब यहाँ से यहाँ 2 गुना होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ 1 रहता, यहाँ 2 रहता तो भी लगेगा, यहाँ 10 रहता, यहाँ पे 20 रहता तो भी लगेगा, यहाँ 30 रहता, यहाँ 60 रहता तो भी लगेगा। मतलब 2 गुना रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ठीक है। तो A1 कहने का मतलब हुआ आपका 8,028 और A2 कहने का मतलब हुआ 12,042। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 8028 इंटू 8028 डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो हो जाएगा 12,042। अब इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे काटते हैं इसको, पहले इसको काटेंगे कितना से, तो 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 0, 2 दूना 4, 2 एकम 2 आ गया, इतना आ गया। अब इसको 2 से काटिएगा, तो इसको 2 से काटिएगा तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 0 आ गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब कितना आ गया, ये 40 14 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आपसे 3 2 6 2 8 1 9, 4 4 8 1 9, देखिए ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से कट जाएगा कितना, 9 छक 54, 9 छक 54। फिर इसके बाद कितना गया, 6 गया, फिर 9 से 54, उसके बाद इसके पास कितना गया, तो आपके इसके पास गया 8 9 81, मतलब आपका 669 बार में। और ये भी देखिए 9 से कट जाएगा, तो 9 से इसको काट दीजिए, 9 चक 36, इसके पास कितना गया, तो 3 गया, तो 9 तिया 27, उसके बाद इसके पास कितना गया, तो इसके पास गया आपका, देखिए इसको 9 से काटिए, 9 चौक 36 गया 4, अच्छा 4 गया इसके पास, ठीक है। तो आ जाएगा 9 चौक 36, फिर आ गया 4, उसके बाद फिर इसके पास कितना बचा, 54, 9, तो 9 छक 54, 446 आएगा, ठीक है। ये कट गया इतना बार में। अब भी देखिए इससे ही कट जाएगा, तो इससे कितना कटेगा देख लीजिए, ये आपका 3 से कट जाएगा, 6 2 8 8 10 8 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इसको काट दिए 3 से, 3 दूना 6, 2 गया, 3 3 छक 18, फिर 2 गया, 3 सत्ते 21, एक गया, 3 छक 18, देखिए इतना आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपका इससे देखिए 2 बार में ये कट रहा है, 2 बार में अब कट रहा है। अब यहाँ से आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2676 में 2 से गुना कर दीजिए, 2676 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2676 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 7 दूना 14, 14 1 15 के 5, हाथ में 1, और 6 दूना 12, 12 1 13 के 3, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, मतलब 53 और 52 आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। 53,52 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कर रहा है, बोलता एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पे बेचा, अगर वह उसे 30.60
रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता है। तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। देखिए ये भी देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। देखिए आज जितना भी क्वेश्चन पकड़ा गया सब कैलकुलेशन वाला ही पकड़ा गया, ठीक है, गलती से। चलिए ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन करके एग्जाम में जाना ही चाहिए, ताकि वहाँ जाने से ऐसा नहीं लगेगा कि हम मतलब कुछ करके नहीं आए हैं। देखिए बोल रहा है कोई वस्तु का आपका क्रय मूल्य कितना है, तो 100 मान लीजिए। ये क्रय मूल्य 100 हो गया। तो बोलता है 15% की हानि बेच रहा है, तो उसको कितना में बेच रहा है, तो इसको बेचेगा कितना, तो 85 में बेचेगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि नहीं, उसे 30 रुपया 60 पैसा अधिक बेचता तो 9% का लाभ होता। अगर 100 रुपया को वस्तु को आप 9% का लाभ बेचिएगा, कितना बेचिएगा, तो 109 पे बेचिएगा। देखिए कोई वस्तु को आप बेच रहे हैं कितना, 85 में, और कोई वस्तु को बेच रहे हैं कितना, तो 109 में। तो कितना लाभ होगा आपको, तो एक एक वस्तु को आप बेच रहे हैं 85 में, दूसरा वस्तु को बेच रहे हैं कितना, 109 में। तो कितना लाभ हो रहा है, तो 109 माइनस 85 करेंगे, तो 109 माइनस 85 करेंगे तब कितना आएगा, तो 24 आएगा। यही 24 का वैल्यू कितने बराबर दिया हुआ है, तो 30.60 के बराबर दिया हुआ है। तो बोलता है 10% लाभ का मान निकालिए। तो 10% लाभ पे क्या होगा, कोई वस्तु का मूल्य होता है 100%, उस पर 10% लाभ होगा, उसको कितना बेचिएगा, तो उसको बेचिएगा 110 में। इसी 110% का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यही कर देते हैं। 360 भागा कितना होगा, 24 गुना क्या होगा, 110 आएगा। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हल करते हैं, पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। तो आपके पास कितना बचा, 306 डिवाइडेड बाई 24 गुना 11। अब देखिए ये 6×3=9, ये आपका 2 से काटिए, इसको 2 से काट दीजिए, 12 बार में, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, तो 15, ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, ये 3 से कट रहा है कितना, 3 पचे 15, 3 एकम 3। तो आपका आ गया 51 गुना 11, 51 गुना 11 बटा कितना आ जाएगा, 4। तब गुना कर दीजिए, 11 एकम 11, हाथ में 1, 11 पचे 55, 1 56, 561 बटा 4 आ गया। इसको आप भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 561 को आप कितना भागा देना है, तो 4 से भागा देना है। 561 को 4 से भगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना बार में लगेगा, तो पहले एक बार में लगेगा, फिर इसके पास चल गया 1, तो फिर कितना लगेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 बचा, पॉइंट आएगा, फिर ये कटेगा 2, 4 दूना 8, और बचेगा 2, 2 पचे 10, मतलब 140.25 आपका आंसर राइट होगा, जो कि किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए बोलता है ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात कितना है, तो 2:5:3 है। एक साथ काम करने पे वे तीनों 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ये भी देखिए कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन है, बोले ना सब कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन पकड़ा गया। देखिए ए बी सी 3 आदमी हैं, ए है, बी है, सी है, तीनों कितना कर रहा है, तो 2, 5, 3। अच्छा सॉरी, इस तरह से नहीं होगा, इसका आपका कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है ना, तो 2:5:3 दिया हुआ है। फिर बोलता है तीनों साथ में काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में काम करता है 27। तो टोटल काम यहाँ से निकाल लीजिए, टोटल काम कितना कैसे निकलेगा, तो 5 2 7, 7 3 10, तो यहाँ से 10 आ गया टोटल। तो यहाँ गुना कर दीजिएगा, 27 गुना 10 कीजिएगा तो 270 आएगा, ये टोटल काम आ गया। तो बोलता है क्या कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने दिन में करेगा। तो पहले 2700 का 4/9 भाग निकाल लीजिए, 270 का 4/9 भाग निकालिए, नोतिया 27 कितना आएगा, तो 120 आएगा। 120 काम को कौन करेगा, तो बी और सी मिल के करेगा। तो बी और सी मिल के कितना कर रहा है एक दिन में, तो 5 3 8 काम कर रहा है, तो 120 काम करना है, तो 8 से भागा दे देंगे, आपका कट जाएगा कितना बार में, तो 15 8 20 से, ये 15 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो बी में है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व वो कैसे इंडिकेट करेंगे, -4 से, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात कितना है, तो 4:5 है। फिर बोलता है अब से 8 वर्ष बाद, तो अब से 8 वर्ष बाद
ए और बी की वर्तमान आयु कितना होगा, तो 11 ए और बी की आयु कितना होगा, 11:13 होगा, 11:13 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है। तो देखिए यहाँ पे तिरछा पहले गुना कर दीजिए, तिरछा गुना करके अंतर ले लीजिए, तिरछा गुना करके अंतर लीजिए, कितना होगा, 13 चौक 52, 11 पचे 55, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 52 और 55 का अंतर हो जाएगा 3 बराबर। अब देखिए ये दोनों का एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक 4 वर्ष पीछे है और एक 8 वर्ष बाद है, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो दोनों का बीच का अंतर कितना है, तो 12 है यहाँ से। इंटू इंटू क्यों, क्योंकि ये दोनों का अंतर लेना है, क्योंकि यहाँ देखिए इसका बराबर नहीं है, यहाँ से इसका बराबर नहीं है, तो दोनों का अंतर कितना है, तो 2, तो यही 2 आ गया। तो अनुपातिक 3 का वैल्यू कितना, 24, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा, आपका ये 8 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 8 आ गया। तो बोल रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु क्या है, तो ये 4 वर्ष पहले है, तो दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना है, 9। 4 वर्ष पहले का आयु कितना है, 9, तो आपका 9 गुना 8 करेंगे तो 9 8 72 आ गया। और बोलता है ये 4 वर्ष पहले का है, तो दोनों में 4 वर्ष 4 वर्ष बढ़ेगा तो आ जाएगा आपका वर्तमान में, तो 4 वर्ष दोनों बढ़ेगा तो 8 वर्ष बढ़ जाएगा, तो ये 8 इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 80। तो यही 80 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। और ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो कुछ बच्चे इसको छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन आपको छोड़ के निकलना नहीं है, आप इसको सोल्व करके ही आना है। तो चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू, धन्यवाद। और थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइबर लाइक और शेयर पे। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।